एक बुरा शिक्षक प्रायः अपनी राय को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है और इसके लिए उन सभी लोगों से बचता है जो उसकी राय के प्रतिकूल हो। न केवल बुरे शिक्षक में, बल्कि कभी कभी हम में शामिल कुछ सामान्य व्यक्तियों में भी अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करने हेतु अपने मत से एकरूपता की इच्छा रखते हैं, जो उनके स्वयं के कार्यों को आसानी से करने लायक बनाते हैं, उनके व्यक्तिगत हितों को तो पूरा करते हैं और उनके लिए कभी भी असुविधाजनक नहीं रहते। लेकिन असहमति दबाने का नतीजा यह होता है कि कई व्यक्तियों में पहल करने की क्षमता और स्वतंत्र व्यक्तित्व को कुचल डालते हैं। जब वे ऐसा कर सकने में सक्षम हो तो, और जब वे ऐसा करने में सफल नहीं होते तो वे उनके साथ झगड़ा करने लगते हैं। भले ही स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र इच्छा हमसे सहन नहीं होती हो, लेकिन सृजनता, आविष्कार, नवनिर्माण तभी संभव है जब हमें असहमतियों को स्वीकार करना सिखाया जावे। इस संसार में बहुत से आविष्कारों को खोज पाना इसी कारण संभव हो पाया है। एक बुरा शिक्षक या एक बुरा नेतृत्व अक्सर अपनी राय को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, जो न केवल उसके आसपास के लोगों की स्वतंत्र चिंतन में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि उनके सोचने की स्वतंत्रता को भी छीन लेता है। ऐसे ही कुछ शिक्षक अपनी सीमित सोच और दृष्टिकोण के कारण उन सभी से बचते हैं जो उनकी राय के खिलाफ जाते हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हमारे समाज में भी सामंजस्य और विकास को बाधित करती है। इस प्रक्रिया में उनके अधीनस्थ यदि कोई नई पहल करते हैं तो उनकी सोच की स्वतंत्रता कुचली जाती है। ऐसे में कलाकार, वैज्ञानिक या सामान्य व्यक्ति का सृजनात्मकता का स्रोत सूख जाता है, जो स्वतंत्रता से निकलता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व का महत्व कभी कभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन यह सृजनात्मकता, आविष्कार और नवनिर्माण के लिए आवश्यक है। जब लोग अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें, तभी नई संभावनाओं का द्वार खुलता है। यदि हम असहमतियों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो हम न केवल एक बेहतर शिक्षण वातावरण बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी समृद्धि ला सकते हैं। अगर हम हर आवाज़ को सुने, तो न केवल हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे, बल्कि एक शक्तिशाली और विविधतापूर्ण सोच को भी जन्म देंगे। इस प्रक्रिया में असहमतियों न केवल सहिष्णुता का परिचायक बनेंगी, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया की नींव भी रखेंगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न केवल शैक्षणिक संस्थानों में, बल्कि सामाजिक वातावरण में भी असहमति की संस्कृति को स्वीकारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें। जब हम सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए असंगतता को स्वीकार करते हैं, तब हम एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। असहमति में ही सृजन की संभावनाएं हैं और यही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर